तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। जो भी पीछे के लड़के हैं आपस में बात मत कीजिए। हेलो, आपस में बात मत कीजिए, ठीक है। चलिए परसेंटेज क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो भाई साहब आज हम लोग क्या करने वाले हैं, टाइप 3। तो जो भी लड़के का याद रखना है या लड़की को, दोनों को बता रहे हैं, लड़का हो या लड़की हो, ठीक है। अगर आपको फ्रैक्शन के बारे में जानकारी नहीं है तो भाई साहब आज का जो प्रश्न होगा ना बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अगर भाई साहब फ्रैक्शन पर आपका अच्छा पकड़ रहेगा तो समझो कि आप क्या कर सकते हो, इस जितने भी है प्रश्न उसको तोड़ सकते हो। मगर हम कोशिश करेंगे एकदम जीरो लेवल से शुरू करें इस टाइप को, ठीक है। क्योंकि ये टाइप से बहुत बार क्या होता है, प्रश्न आता है मगर लड़के कर नहीं पाते हैं, ठीक है। और शॉर्ट में भी बात करेंगे और क्या करेंगे, बेसिक भी करेंगे। इसका दोनों करने वाले हैं, क्या स्मार्ट अप्रोच भी और क्या बेसिक मेथड भी, ठीक है। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो आप लोग प्रेम से टाइप 3 का पहला प्रश्न पढ़िए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सभी लोग पढ़िए, सभी लोगों के पास है, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न पढ़िए। एक संख्या जो 16% बढ़ाने पर, संख्या को जो 16% बढ़ाने पर कितना होता है, 914 हो जाती है। तो संख्या क्या है? तो पहला प्रश्न आप लोग पढ़िए, ठीक है। इधर दिखाई दे रहा है, सब लोग देख लीजिए। चलिए तो पहले प्रश्न को आप लोग बढ़िया से अच्छे से रीड कीजिए, क्या कर रहा है, पढ़ लिए है ना सभी लोग। देखिए क्या कर रहा है कि एक संख्या है, समझिए उसको भाई साहब, समझिए। कह रहे एक संख्या है जिसका क्या किया जाता है, उसका 16% उसमें बढ़ा दिया, मतलब उसमें ही प्लस कर दिया जाता है। तो कितना हो जाता है बताइए। संख्या क्या है आप लोगों को पता है? आप बताइए ना, संख्या क्या है आप लोगों को पता है? नहीं है ना, तो उसको हम मान लेते हैं एन। क्या मान लेते हैं? एन या एक्स, कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो संख्या को हम मान लेते हैं, चलिए एक्स ही मान लेते हैं, क्या दिक्कत है। क्या मान लिए? एक्स। यानी संख्या आपका क्या है, एक्स है। इधर ध्यान दो लड़के सभी लोग। और इस संख्या का अगर हम ध्यान दो, इस संख्या का 16% निकालते हैं, निकाल दिए, कोई दिक्कत है? इस संख्या का 16% निकाल कर और इसी में हम प्लस कर देते हैं, और इसमें ही प्लस करते हैं तो कितना हो जाता है आप बताइए। 1900 कितना हो जाता है? 14 हो जाता है। तो संख्या बताइए, यानी संख्या क्या है आपका एक्स। एक्स का मान निकालिए, कोई दिक्कत है? तो भाई साहब यहाँ से करते हैं हम यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा एक्स, और इसका कितना होगा फ्रैक्शन, आप ध्यान देना है। 16% का कितना होगा, तो 4 गुना क्या कर सकते हैं, 4। समझिए 4 गुना 4, बटे में 100 रख के भी आप कटाइएगा तो उतना ही आने वाला है। यानी 4 गुना 4 का मतलब समझते हैं, एक 4 में प्रतिशत लगा दीजिए, तो 4% का मतलब 1 बटे में कितना होता है, 25। समझ रहे हैं मेरे बातों को ना। तो 1/25 गुना कितना होता है, 4। एक 4 तो उसमें रह गया ना, तो 4 बटे कितना हुआ, 25। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये 4 बटा कितना हो जाएगा इसका, 25। ये भाई साहब अगर इतना आप लोग नहीं कर पाइएगा ना तो फिर आपका टाइम क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, समझे ना। हालांकि ऐसे हम लोगों को नहीं करना है, करना तो हम लोग को स्मार्ट अप्रोच से है ना। आप ध्यान दीजिए, यहाँ से अगर करते हैं तो ये कितना हो जाएगा बताइए मुझे। 25 एलसीएम होगा, यहाँ कितना होगा 25x, और यहाँ 4x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, बोलिए 29x। अब तो दिक्कत नहीं है ना भाई, बटापा के जोड़ तो आता है ना, जोड़ने तो आता है ना। जब इसको लेंगे तो कितना होगा 25, और ये कितना हो जाएगा 25x, यहाँ पर कितना बचेगा 4x, तो जोड़ेंगे तो इतना हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा आप बताइए। अब आप बताइए मुझे कि अगर 29 का पहाड़ा ही नहीं आपको याद रहेगा तो क्या होगा, दिक्कत होगी। 29 छक्का कितना होता है, 174 होता है। फिर बचेगा कितना आपका, 17 बचेगा। फिर कितने बार में जाएगा, 6 बार में। तो कितना बोलेगा कि सर 29 का तो पहाड़ा ही नहीं याद है। तो भाई अब हम क्या कर सकते हैं, हम तो बोले हैं ना कि 1 से लेकर 30 तक पहाड़ा याद कर लो, अगर कंपटीशन की दुनिया में आए हो तो, से कॉम्पिटिटिव की दुनिया में आए हो तो यहाँ से अगर भाई 25 से गुना करेंगे तो कितना सबका बुद्धि सड़ गया है, 25 से गुना ही नहीं करने आएगा। 25 छक्का कितना होता है, 150 आएगा, 0 15 25 छक्का 150, 150 में 15 जोड़ो 165 होगा कि नहीं होगा। यानी 165 पर कितना आएगा, एक जीरो तो रहेगा उधर से ना, यानी 1600 कितना है, 50। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मगर ये क्या है तुम्हारा, बोलिए, ये तुम्हारा बेसिक तरीका है। क्या है तुम्हारा बेसिक तरीका। पहले क्या किए, एक संख्या है उसका इतना प्रतिशत कह रहा है कि भाई निकालिए, और उसी में जोड़ देने के बाद इतना आ जाता है। अब उसके बाद एक्स का मान निकालना है, तो इसमें बटे में 100 रख लीजिए। अगर नहीं बुझा रहे तो इसके बटे में 100 रखिए और 4 से काटिए, 4 से कटिएगा तो 4 बार में, अब 25 चौका 100, कोई दिक्कत की बात नहीं होगा। फिर यहाँ से हम बटा पे को जोड़ कर दिए और बराबर इतना, और भाई 29 से इसको काटे तो कितने बार में, 66 बार में चल गया है ना। बोलो 25 से अगर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 66 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा बोलिए, 25, ये ना 25 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा बोलिए, 1000 कितना हो जाएगा, 650। कोई दिक्कत की बात है बताइए मुझे, हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
आइए, ये इतना आपका क्या हो गया, एक्स का मान हो गया। कोई समस्या है? एक्स क्या माने हैं आप बताइए मुझे। एक्स आप संख्या माने थे, नहीं समझ में आ रहा है क्या लड़की? आ रहा है ना? अब तो कहीं दिक्कत नहीं है ना किसी को? बोल देना अगर दिक्कत है तो। प्रश्न पढ़ो उसके बाद समझ में आ जाएगा, ठीक है? नहीं समझ में आएगा तो फिर भी पूछ लेना। अब यहाँ मतलब चुप मत बैठना कि यार नहीं समझ में आया, रहने दो। अभी का अभी पूछो, टाइम से कोई दिक्कत नहीं है। टाइम 2 घंटा 3 घंटा जो भी लग जाए, मगर डाउट क्या होना चाहिए आपका? क्लियर होना चाहिए। ये तो आपका क्या है, फर्स्ट है। ये क्या है तुम्हारा? फर्स्ट। अब सेकंड को हम देखते हैं, सेकंड क्या है हमारा। सेकंड है तुम्हारा, देखो अगर भाई साहब ये पहले का क्वेश्चन है जो फ्रैक्शन में भी नहीं है 16% एकदम सिंपल है। हमने क्या बोला कि इससे भी लेंदी किया फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन से भी लेंदी करता है डेसिमल में। तो अब उस चीज़ आगे बढ़ेंगे, ठीक है? मगर अभी इसको देखो, अगर मान लीजिए कि किसी संख्या में आप क्या कर रहे हैं बताइए, 16% बढ़ा रहे हैं। समझने की बात है, 16% आप क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। सोचिए तो आप बताइए मुझे, अगर 16% बढ़ाइएगा तो संख्या अपने आप में कितना होता है, 100%। उसमें आप क्या किए कि 16 बढ़ा दिए, एक कितना हो गया, 116। बात को समझना है, कितना हो जाएगा, 116 हो गया बढ़कर परसेंटेज में। मगर सवाल ये 116 बढ़कर हो गया, अब हुआ है आपका वास्तव में देखा जाए तो हुआ कितना है, 1914 हुआ है। ये सभी लोगों को पता है कि नहीं? अब बताइए, अब तो समझ में आ रहा है ना? अब धीरे धीरे तो पढ़ा रहे हैं ना। अब भाई 116 से इसे काटेंगे, अगर ये काटेंगे तो कितना बार में जाएगा, ये एक बार में तो जाएगा ही जाएगा, फिर चल जाएगा कितने बार में, 6 बार में। नहीं, इसको जब भाग दीजिएगा तो आपका पता है कितना आएगा, 16.5 आएगा। 16 पॉइंट कितना आएगा, 5 आएगा। नहीं समझ में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, इसको धीरे धीरे काटना है ना। बोलो पहले 2 से काट लो, 3 से काट लो, समझ रहे हैं ना? आप ध्यान दीजिए, ये 1% का अब भाग देने तो आता है ना, भाग देने आएगा कि नहीं आएगा, इसमें तो कोई समस्या नहीं होगा। तो ये हो जाएगा इतना। अब एकदम बेसिक पे उतर गए, एकदम जीरो लेवल से कर रहे हैं, ठीक है? तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, अभी देखो 100% के लिए क्या करना पड़ेगा, 1% का मान इतना है तो 100% के लिए क्या करना पड़ेगा, 16 गुना कितना हो जाएगा, 100%। समझ रहे हैं ना मेरी बात? और इस डेसिमल को निकालिएगा तो 1 जीरो कटेगा। क्यों कटेगा भाई? क्योंकि बाटा में 1 जीरो आ जाएगा और 1 जीरो यहाँ से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बस इसी चीज़ को हम क्या करते हैं, थोड़ा जल्दी कर देते हैं, समझे ना? तो ये हो जाएगा 100%, ठीक है? 100% अपने आप में क्या होता है बताइए, 1 होता है, वो तो पता ही है। 100% अपने आप में संख्या है ना, तो 100% कितना, 100% का मान कितना आएगा, बोलो 1650। तो दिक्कत है, ये तो आपका क्या हो गया, थर्ड। बोलो हाँ है ना? जबकि ऐसे हम कर सकते हैं तब जब ये फ्रैक्शन में नहीं बढ़ाएगा तब। अगर सर फ्रैक्शन में बढ़ाएगा तो उसके लिए अब थर्ड देख लो कि अगर यहाँ पर 16 कल के ना होकर कह देगा 16.2/3% बढ़ा दिया, तो भाई साहब उस समय हम क्या करेंगे, ये सबसे बड़ी काम है। तो उस समय हम लोग कर सकते हैं थर्ड वाले को, ठीक है? थर्ड वाला, ये वाला तो करना ही नहीं है, ये वाला बिल्कुल भूल जाओ, क्योंकि वो भाई तुम्हारा क्या है, ओल्ड मेथड है ना? बोलो वो बहुत पहले लोग करते थे, है ना? बोलो उससे समझ सकते हैं, समझने की एक शक्ति मिलती है। मगर देखो फ्रैक्शन नहीं है तो ऐसे करना, कोई दिक्कत की बात नहीं है 100 लेकर, ठीक है? अगर फ्रैक्शन आ गई तो फिर कैसे करेंगे, अब थर्ड में समझते हैं। देखिए 16% का मतलब क्या होता है, 16% तो हम बढ़ा रहे हैं, है ना? बोलो उस संख्या में कितने बढ़ा रहे हैं, 16%। 16% का फ्रैक्शन कितना होगा, तो सर फ्रैक्शन पूछ रहे हैं, इसका मतलब परसेंटेज है, इसको परसेंटेज हटाएंगे, बटा में आएगा 100, 4 से काटेंगे 4 बार में, 25 चौका कितना होता है, सही। इतना तो सभी को पता है। और आप बताइए दिल खोल कर, स्वागत है आपको इस प्रश्न का, जो भी पूछेंगे, ठीक है? इसमें जो भी पूछने वाले हैं इस बात के लिए आपका दिल खोल कर स्वागत है। क्या है भाई साहब, आप बताइएगा मुझे कि आप बताइए कि क्या इससे पिछले क्लासों में हम क्या ये चीज़ नहीं बताए थे कि जो बटे में होता है वही तुम्हारा इनिशियल होता है, ओरिजिनल होता है, टोटल होता है ना? बोलो नॉर्मल वैल्यू होता है, बोलो हाँ ना? और कुछ भी कुल नंबर होता है, यानी जो भी यानी टोटल को रिप्रेजेंट करेगा तो कौन करेगा, बटे वाला। यानी आपकी ओरिजिनल संख्या कितना है बताइए, कितने यूनिट है, 25 यूनिट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस 25 का इतना प्रतिशत निकालिएगा तो क्या आएगा, 4 आएगा। एक्चुअली 25 इस संख्या का, आपने इस संख्या 25 है आपका ओरिजिनल संख्या, इसका 16% निकालते तो कितना आया, 4। यानी उस संख्या में आप कितना बढ़ा दिए, 4 बढ़ा दिए। संख्या कितना है अभी 25, आप कितना बढ़ाए हैं, 4 बढ़ाए, यानी संख्या अब कितना हो गया है, 29 यूनिट हो गया है कि नहीं हो गया है। 29 यूनिट का मान अब दे रहा है कितना, प्रश्न के अनुसार 1900 कितना दे रहा है, वास्तव में तो ये दे रहा है ना, हमने यूनिट में देखा था कितना यूनिट दिख रहा है, बोलो 29 यूनिट। 29 यूनिट का अब यहाँ से हम भाग देंगे तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा बताइए, 66, यानी 66 आएगा। क्या आएगा, 66 आएगा। यहाँ पर 1 यूनिट का मान इतना है, तो आपसे पूछेगा कि बताइए संख्या क्या है, तो संख्या कहाँ रहता है, बटे में होता है। तो 1 यूनिट का मान इतना है, तो 25 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1650।
बताइए कोई दिक्कत है तो, किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो बताइए मुझे, कोई दिक्कत है? पहला में क्या दिक्कत है वो भी समझाइए, दूसरा में क्या दिक्कत है वो भी समझाइए, तीसरा में क्या दिक्कत है वो भी समझाइए। मगर एक बात है कि जो भी डाउट पूछने वाले बंदा या बंदी बैठे हैं, इस बात को भी लिख लीजिए, मुन्ना या मुन्नी हो, ठीक है? समझो मेरे बातों को। ये बात इसलिए बोल रहे हैं कि एक बार अपने अपने हिसाब से प्रश्नों को पढ़कर उसका सोल्यूशन से क्या करो, समझने की कोशिश करो। जो भी हम समझाएं, आप प्रश्न पढ़िएगा नहीं, कुछ सवाल कीजिएगा, हमको गुस्सा आएगा, ऊपर से दे देंगे आपको कुछ खाने पर, ठीक है? इसलिए आप पहले प्रश्न को पढ़ लीजिए, आइए सेकंड को पढ़ते हैं, मज़ा आएगा। आज दिल खोल कर पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? कहता है कि किसी संख्या में उसका 16.2/3% जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 है, तो संख्या बताइए। आप बताइए मुझे कि अगर हम पहला से भी कर रहे हैं तो मुश्किल है, पहला से तो करना नहीं है एक समान कर, वो तो मुझे आता ही नहीं है, आता भी है तो करके दिखा दिए, ऐसा नहीं है, आता है बट करना नहीं है, ठीक है? अब यहाँ पर क्या है कि 100 मान नहीं सकते कि 100 में अगर हम फ्रैक्शन वाले को प्लस करते हैं तो कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाएगा, 100 में जोड़ेंगे तो लेंदी हो जाएगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेथड थर्ड करना पड़ेगा, समझे? आइए देखते हैं उसको, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2, आप बताइए, जो भी ये प्रश्न है वो केवल फ्रैक्शन पर ये अटका हुआ है। आइए, क्या है, आपको क्या जोड़ रहा है उसको समझो। 16.2/3% उस संख्या में जोड़ देता है। इसका मतलब समझते हैं, एक संख्या है, उस संख्या को लाया, ठीक है, उस संख्या का इतना प्रतिशत निकाला, जो भी आया उसमें प्लस कर दिया, तो वो संख्या हो गया कितना, 4956 हो गया। तो भाई साहब उसको समझने के लिए यहाँ फ्रैक्शन हम तैयार किए हैं, इसीलिए तो पढ़ा रहे थे। इसका फ्रैक्शन कितने को पता है, बोलो, बच्चे को पता है कि नहीं? सभी को पता है कितना होता है, 1/6। 1/6 मतलब नीचे वाला क्या होता है, ओरिजिनल संख्या आपका कितना है, बोलिए 6 यूनिट। कितना है, 6 यूनिट, यानी 6 यूनिट है, इसका इतना प्रतिशत जोड़ दिया तो संख्या का इतना प्रतिशत निकालते तो ऊपर वाला आता है। ये इस 6 का याद रखना, इस 6 का ये कितना होता है, 1% होता है, ये पता है कि नहीं, 1% बोल रहे हैं, 1 होता है। इस ओरिजिनल संख्या के आप 16.2/3% निकालिएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं हम? देखिए आपका संख्या है कितना, 6 यूनिट, उसका आप इतना प्रतिशत निकाले, तो सवाल तो यही कर रहा है ना कि ओरिजिनल संख्या का इतना प्रतिशत निकाल कर उसमें आप प्लस कर देते हो तो इतना बन जाता है। समझे मेरा बात क्या बोल रहे हैं? नहीं समझ मेरा लड़की? नीचे वाला कितना होता है, ओरिजिनल होता है। कुल नंबर आपके पास कितना है, 6 यूनिट। कितना है, 6 यूनिट। 6 यूनिट का आप इतना परसेंट निकाले तो कितना आया, 1। इसको प्लस करना है ना इसमें, क्योंकि जोड़ने की बात हो रहा है, तो इस 6 में प्लस करेंगे तो कितना बन जाएगा, 7 यूनिट। 7 यूनिट का मान अब वास्तव में कितना बोल रहा है, बताइए, 4956 दे रहा है, तो 1 यूनिट का मान कितना यहाँ से आएगा, बताइए, 700 कितना आएगा, 8। काटने तो अब आता है ना भाई, एक फोकट में 0 मिल जाएगा, 7 7 कितना होता है, 49 और 7 8 56। अब ये कहना कि ये भी नहीं आता है, तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो संख्या क्या आएगा, बताइए मुझे। 1 यूनिट का मान इतना है, यानी 1 रुपये में इतना मिलता है, तो 6 रुपये में कितना मिलेगा। क्यों भाई 6 को निकाल रहे हैं कि संख्या हमारा कितना है, 6 यूनिट है, तो यहाँ पर कर देंगे गुना, करेंगे तो कितना आएगा, बताइए मुझे। 42 28 के 48 48। कोई समस्या है? तो आपका संख्या कितना है, 4248। तो अब यहाँ से अगर प्रूफ करना है तो 4248 का ये क्या करना है, 16.2/3% निकाल कर उसमें प्लस करिएगा तो कितना आएगा, 4956 आएगा। ऐसे कितने लड़का लड़की है जो सभी को समझ में आ गया है। ऐसा नहीं है ना कोई कि भाई साहब डाउट है, सर जी रह गया, ऐसे वैसे फलन है का ना, कोई बच्चा ऐसा बैठा हुआ नहीं है ना कि जो कह रहा है कि सर हमको अभी भी डाउट है। चलो अब अगला 3 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, क्या कर रहा है, ध्यान दीजिए। अरे यदि किसी संख्या में उसका 11.1/9% जोड़ दिया जाता है तो परिणाम कितना होता है, 900 प्राप्त होता है। तो संख्या बताइए क्या है, यही न है। आप बताइए कितने आप प्लस कर रहे हैं उस संख्या में, आप बस इतना ही बताइए। 11.1/9%, इसका अर्थ आप समझे कि नहीं। एक संख्या है, समझिए भाई, इसको समझना पड़ेगा, इसके साथ जुड़िए। एक संख्या है, उसका पहले उस संख्या तो रहेगा ही जितना भी है, ठीक है, उस संख्या को हमने पहले 11.1/9% निकालेंगे, जो भी आएगा उसमें प्लस कर देते हैं, तब जाकर कितना हो जाता है, 900 हो जाता है। अब तो समझ में आ जाना चाहिए। तो इसका फ्रैक्शन कितना होता है, 1/9
9 होता है। ये कितने लोगों को पता है? सभी लोगों को पता है। 1/, कितना होता है? 9 होता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ से कि ओरिजिनल तुम्हारा कितना है? 9। अब बात ये है कि इसका अगर हम एक का ध्यान देना, इस ओरिजिनल संख्या का कितना इतना परसेंट निकालते थे, इतना परसेंट क्या होता है? ऊपर वाला ही होता है। 9 यूनिट का इतना परसेंट निकालिएगा तो कितना आएगा? 1। और जो आया है उस ओरिजिनल संख्या में आप क्या कर दीजिए? प्लस कीजिए, तभी तो आएगा 900, है ना? बोलो, यहाँ तो हम यूनिट में देख रहे हैं ना, तो यहाँ कितना है? 9 यूनिट। संख्या बढ़ गया, कितना बढ़ाना है? 1 बढ़ाना है, यानी कितना हो जाएगा अब संख्या? 10 यूनिट हो जाएगा। समझो मेरा बात, कितना हो जाएगा? 10 यूनिट। और 10 यूनिट का मान दिया है कितना? 900 दिया है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? आप बताइए, 900 दिया है तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? यहाँ से घटाइए, 1 यूनिट का मान 90 होगा। तो आपसे सवाल पूछ रहा है कि बताइए कितना है संख्या, मूल्य संख्या क्या है, उस संख्या क्या है? तो आपका संख्या कितना है? ओरिजिनल 9 यूनिट है। 1 यूनिट का मान कितना निकाले हैं आप? 90। तो करिएगा तो कितना होगा? 810। बोलिए, 1 पैसा की भी अगर समस्या है तो नहीं है ना? आगे बढ़ते हैं, ऐसा क्वेश्चन और मिलेगा। चलिए एक और है, जिसको पढ़िए, ठीक है? हो गया 6/2/3 वाला है ना? चलिए अब ये इसमें, अब देखिए, अभी हम क्या कर रहे थे? पहला में भी प्लस किए, दूसरा में भी प्लस किए, तीसरा में भी प्लस किए। अब माइनस करने वाला बात आएगा। क्या आएगा? माइनस करने वाला। अब सवाल ये कहेगा आपसे, चौथा प्रश्न बोलेगा कि यदि किसी संख्या में से, ध्यान दो इस बात को, यदि किसी संख्या में से उसका 6.2/3% घटाने पर 5770 प्राप्त होता है तो संख्या क्या है? यही पूछ रहा है ना? आप बताइए, चौथे प्रश्न क्या है कि एक संख्या है, समझे? एक संख्या को आप क्या किए? उस संख्या का 6.2/3% निकाले। पीछे से कोई लड़का ध्यान नहीं दे रहा है, अपने में मगन है। नहीं समझ में आता है, लतियाएंगे, समझ में आ जाएगा। ध्यान दो, एक संख्या है, उसका 6.2/3% निकाल दिए। जो भी आया, अब प्लस नहीं कर रहे हैं, माइनस कर देते हैं। उसके बाद आता है कितना? बोलिए, 56 से कितना आता है? 70। तो आप बताइए यहाँ फ्रैक्शन, इसका फ्रैक्शन कितना होता है? सबसे बड़ा बात ये है, कितना होता है फ्रैक्शन? 1/15 होता है। बहुत सुंदर, ये पता होना चाहिए। ओरिजिनल कहाँ होता है? ओरिजिनल मूल्य संख्या कहाँ होती है? नीचे के होती है। ये 15 यूनिट आपके पास संख्या है, इसका इतना परसेंट निकालिएगा तो क्या होता है? ऊपर वाला होता है। ये तो बता रखे हैं, है ना? बोलो, इतना जोड़ना नहीं है, क्या करना है? माइनस करना है। 15 का इतना परसेंट निकाले तो कितना आएगा? 1 आएगा, है ना? बोलो, 1 आ रहा है, मतलब इतना परसेंट निकालने के बाद कितना आ रहा है? 1। और इस 1 को प्लस नहीं करना है, ओरिजिनल वाले में क्या करना है? माइनस करना है। अगर हम माइनस करते हैं तो कितना आता है? आप बताइए, बोलिए। 14 यूनिट। 14 यूनिट का मान माइनस करने के बाद कितना हो गया? 14 यूनिट। और 14 यूनिट का वैल्यू वास्तव में कितना दिया है? बोलो, 56 से कितना दिया है? 70। तो कटाएंगे तो 14 जगह कितना होता है? 56, 405। 14×5 कितना होता है? 70। समझ में आ रहा है ना? यानी 4 से कितना आ जाएगा? 5। अब बताइए, ये भी नहीं आपको काटने आएगा तो समस्या तो है ना? पंतु बोलो ना। आइए, अगर यहाँ गुना करेंगे तो भाई कितना आसान है गुना करना। 15×5 = 75, 15×4 = 60, क्योंकि बीच में एक जीरो है। बोलो है ना? तो ये कितना हो जाएगा? 60 और 75। गुना करने आता है कि नहीं आता है? गुना कर दीजिए। आपका ओरिजिनल संख्या 15 यूनिट है। 15 यूनिट का मान कितना है? 1500, 60 कितना है? अरे यार क्या बोल रहे हैं? 6075 है। कितना है? 6075 है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, ओरिजिनल संख्या आपका कितना हो गया? 6075। यही वो संख्या है जिसका आप 6.2/3% निकाल कर जो भी आएगा उसको इसी में माइनस करते हैं, तब जाकर कितना आता है? 5670 आता है। भाई अब इसे तोड़कर क्या पढ़ा है? एक एक बात आपको बता रहे हैं। आइए 5 नंबर पढ़ते हैं, क्या कह रहा है? 5 नंबर बिल्कुल आसान प्रश्न है। अब देखो यहाँ पर भाई फ्रैक्शन बहुत ज़रूरी है। अगर फ्रैक्शन नहीं रहेगा तो समस्या होने वाला है, ठीक है? आइए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? प्रश्न पढ़िए। कह रहे यदि किसी संख्या का कितना 58.1/3% से क्या किया जाता है? बताइए। कह रहे कि उस संख्या से घटाया जाता है। उस संख्या में क्या किया जाता है? हालांकि उस संख्या में घटाया जाता है। क्या किया जाता है? उस संख्या से घटाया जाता है तो क्या प्राप्त होता है? बताइए मुझे। 600 कितना 40 मिलता है, यही ना? तो बताइए मूल्य संख्या क्या है? आपसे संख्या पूछ रहा है, ध्यान देना मेरे भाई। यहाँ पर कितना है? 58.1/3% है, यही ना? इसका फ्रैक्शन कितने लोग बता सकते हैं? 7/12। बहुत सुंदर,
लड़की के लिए ताली दो यार, कितना गजब। देखो कैसे, इसका हो जाएगा 50%, इसका होता है 12.5 क्या बोलते हैं 1/12। देखिए तोड़ते हैं, जो यूट्यूब वाले हो वो भी समझ लो। यहाँ पर भाई साहब नहीं पढ़कर आइएगा, मुंह उठाकर यहाँ पर आइएगा, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। फिर आप 0/0 बोलिएगा, सन्नाटा। ठीक है, घर पर सन आएगा आटा, समझो। यहाँ पर ये होता है कि नहीं होता है, ये फ्रैक्शन जब इसको बटे पे के जोड़ कीजिएगा तो कितना मिलेगा, 7/12 मिलने वाला है। आप बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सभी को आ रहा है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ओरिजिनल संख्या आपका कितना है, 12 है। आप इसमें माइनस कर रहे हैं ना, ओरिजिनल संख्या का आप इतना % माइनस करेंगे तो इस ओरिजिनल संख्या का इतना % निकालिएगा तो कितना आएगा, 7 आएगा। 7 आ रहा है ना। इस ओरिजिनल संख्या का 58.1/3% निकालिएगा तो कितना आएगा, 7। जो आएगा उसको माइनस करना है, यही ना। तो कितना आ रहा है, 7। तो इसको माइनस इसमें कीजिए, माइनस कीजिएगा ना तो कितना बचेगा आपके पास, 5 यूनिट बचेगा। आपके 5 यूनिट का मान कितना बोला है, 600 कितना 40। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, इससे काट दीजिए, कितना आएगा 1 यूनिट का मान भाई साहब, 128 आएगा। बहुत सुंदर, 128 आएगा। और 128 1 यूनिट का मान है। तो आपसे पूछा है कि संख्या क्या है, तो संख्या आपका ओरिजिनल है कितना, 12 यूनिट। 1 यूनिट का मान इतना है तो इसमें गुना करा दो, कितना हो जाएगा, 1536 आएगा। कितना आएगा, 1536। करके देख लीजिए भाई, गुना भी तो करना है, आना चाहिए। 12 कितना होता है, 96 का कितना हो जाएगा, 6 और 9 हो गया। यहाँ हो जाएगा 24, 24 9 कितना होता है बता दो, 33 होता है। 33 का 3 हो गया, 12 एकम 12, 12 3 15। यार क्या बात बोलते हो, ऐसे होना चाहिए ना। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ध्यान दीजिएगा भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 6 कुछ अलग नहीं है, क्वेश्चन तो यही है, लास्ट में क्या पूछा है उसको समझना है। आइए ध्यान दीजिए, लड़के समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी यही प्रश्न है, मगर उसको अंतिम में क्या कर दिया गया है, मोड़ दिया गया है, ये तोड़ दिया गया है, जो भी समझ लो। ठीक है, तो इसका भी, इसमें भी यही फ्रैक्शन है कि अगर भाई साहब इतना % निकालिए, इसका इतना % क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं उस संख्या में, तो कितना होगा बताइए। इसका फ्रैक्शन होता है 7/12, इसका इतना % इतना होता है, इसको माइनस करना है, करना है कि नहीं करना है, तो कीजिएगा तो कितना आता है, 5 यूनिट। अभी तुरंत आप किए हैं, यानी जो काम कर रहे हैं यहाँ तक तो सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यानी यहाँ भी क्या आएगा, 100। प्रश्न वही है, प्रश्न में कोई मतलब कि बदलाव नहीं है। कहाँ बदलाव है वो हम बताएंगे। जब यहाँ पर ओरिजिनल संख्या निकालिएगा तो कितना आएगा, 1536 आएगा, आएगा ना। अब ये आपसे ओरिजिनल संख्या नहीं पूछ रहा है, ये जो आपका ओरिजिनल संख्या है मेरे भाई, जो ये आपका ओरिजिनल क्या है, नंबर है, जो ये आपका ओरिजिनल नंबर है, ये आपसे नहीं पूछ रहा है, समझ रहे हैं ना। ये आपके ओरिजिनल नंबर नहीं पूछ रहा है, इस ओरिजिनल नंबर का क्या क्या पूछ रहा है, समझो क्या पूछ रहा है ओरिजिनल नंबर का, बताइए कितना पूछ रहा है। उस ओरिजिनल संख्या का 131.1/4% कर दीजिए। आप ध्यान से सुनिएगा इस बात को। अगर मेरे भाई, अगर जिस लड़का का फ्रैक्शन नहीं पता रहेगा, अगर वो घर से प्रैक्टिस नहीं करके आएगा तो यहाँ मुश्किल होगा कि नहीं होगा। क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, समझ रहे हैं ना, मगर उसको तोड़ने नहीं आ रहा है। कचड़ा बुद्धि समझो यहाँ पर। ये होगा, देखो इसको तोड़ेंगे तो इसका 1 मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और ये बचेगा तुम्हारा कितना, 31.1/4। ये पता है कितना का है, 1/16 का है। 1/16 में आता है 1/4 आता है कि नहीं। 6.1/4, उससे 5 गुना करो, उसके कई गुना करो, 5 6 5 30, ऊपर 5/4, 5 एकम 5, 1 उधर से फेंक देगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो 30 से कितना हो जाएगा, 31। यानी 1/16 का पूर्णांक जो भी % माना, उसका कई गुना कर दिया है, 5 गुना कर दिया है। तो 1 तो है, ये 5 कितना हो जाएगा, 16। जब इसको प्लस करेंगे तो कितना बन जाएगा। ये जो भी भाई साहब फ्रैक्शन का काम है ना, यहाँ का बिल्कुल क्लास बंद कीजिए। अगर जो यूट्यूब से देख रहे हैं, पहले जाके पीछे का जो भी क्लास पढ़ाएं उसको पहले पढ़ लीजिए, नहीं तो फिर आप भी कमेंटबाजी कीजिएगा। ठीक है, आइए और समझते हैं। यहाँ पर है तो 1 प्लस में कितना हो जाएगा, बोलो 1 प्लस में 5/16। तो इसको तोड़ेंगे तो कुल कितना आएगा बताइए, 21/16। अब तो समझ में आ रहा है ना। यानी 131.1/4% कितना फ्रैक्शन बनाता है, 21/16। अब बताइए क्या ये कट जाएगा 16 से, बोलो कटेगा कि नहीं कटेगा। बिल्कुल कटेगा, 100% 96 बार में। देख लो, बोलो यहाँ से अगर 16 नामा कहते हैं तो 16 नामा 144 होता है। बोलो 16 नामा 144, पहाड़ा भी नहीं याद, कचरा बुद्धि। कितना बचेगा तुम लोगों को यहाँ पर, बोलो 15 बचेगा,
कुछ भी बोल देती हो यार। यहाँ पर कितना बचेगा 9, हाँ 9 बचेगा। तो ये कितना बार में चल जाएगा 6 बार में। 16 छक्का 96 होता है, कोई दिक्कत है? अब अगर यहाँ से देखते हैं तो ये 96, इसमें गुना करना है भाई, गुना करना है तो देख लो इसका 1 में 6 से गुना करेंगे, इकाई अंक क्या मिलेगा 6। और जिस ऑप्शन का इकाई अंक 6 रहेगा वही हमारा आंसर होगा, डेसिमल में नहीं होगा, एक बात याद रखना। तो ये हो जाएगा 2000 कितना 16 हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। गुना भी करने में बहुत आसानी है, गुना करेंगे 126, 126 से क्या लिख देंगे 6 लिख देंगे, 12 लगेगा, ये हो जाएगा 189, 189 में 12 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा 201 आ जाएगा, ख़त्म कहानी, कोई दिक्कत है? तो ये आपका क्या हो गया भाई साहब, जो भी हम यहाँ पर क्या कर दिए आपको सोल्यूशन कर दिए क्वेश्चन नंबर 6 तक। अब इसको पहले आप लोग नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना, हल्का सा जो भी पीछे का हम प्रश्न किए हैं उससे हल्का सा क्या है चेंज है, हल्का सा चेंज है। तो इसको भी क्या करेंगे हम लोग बेसिक मेथड और प्लस में क्या रहेगा स्मार्ट अप्रोच भी करेंगे। बेसिक मेथड करने से क्या होता है ना कि चीज़ों थोड़ा मजबूत हो जाता है, चीज़ों को समझना, ठीक है। तो आइए उससे पहले करते हैं, करना हमको बेसिक मेथड नहीं है, बस समझने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन को आप लोग मीनिंग समझ सके, ठीक है। क्वेश्चन का मीनिंग यानी क्वेश्चन का अर्थ समझने के लिए आपके साथ क्या करते हैं हम बेसिक मेथड के साथ रखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आज 7 करेंगे, ठीक है। अभी करने वाले हैं यार, आज का है बोल रहे हैं हम, कह रहे हैं यहाँ पर बेसिक क्या है पहले रीड कीजिए किसको, क्वेश्चन नंबर 7 को। कह रहे कि जब किसी संख्या को, ध्यान दो, जब किसी संख्या को 216 बढ़ा दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है 216 बढ़ाया जाता है, 216 से बढ़ाया जाता है ना। जब किसी संख्या को 216 से बढ़ाया जाता है तो यह संख्या स्वयं की 140% हो जाती है, तो वह संख्या क्या है? मेरे भाई अच्छे से समझेंगे इसको भी, ठीक है, हर प्रकार से समझेंगे। अगर ये फ्रैक्शन में नहीं है तो 100 से भी हो जाएगा, अगर फ्रैक्शन में रहेगा तो फ्रैक्शन से करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आइए समझते हैं, पहले सुनो। कह रहे एक संख्या है जिसमें आप क्या बढ़ा रहे हैं 216, उसमें प्लस कर दे रहे हैं, यही ना। तो संख्या जो भी है, जो संख्या में आप बढ़ाए हैं वही संख्या का 140% के बराबर हो जाता है। आइए समझते हैं, संख्या क्या है आपको पता है? मुझे मालूम है नहीं, किसी को भी नहीं मालूम है। हम क्या करते हैं कि इसका x ले लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। भाई साहब समझ रहे हैं ना, संख्या क्या हो गया आपका x हो गया, इसमें आप कितना प्लस कर रहे हैं बताइए मुझे। आप 216 इसमें प्लस कर रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब इसमें आप 216 प्लस कर देते हैं ना तो संख्या उसी संख्या, स्वयं का मतलब समझते हैं ना, खुद का, ठीक है। यानी इस x का संख्या क्या है तुम्हारा x, इस संख्या का कितना हो जाता है 140%, समझ रहे हैं ना, 140% के बराबर हो जाता है। फिर एक बार समझिए कि इस संख्या में हम 216 क्या कर दिए प्लस कर दिए, तो जो इसका रिजल्ट आएगा ना, वो जो संख्या में आप प्लस किए ना उस संख्या का कितना 140% के बराबर हो जाएगा। आप बताइए अगर किसी का भी कहीं एक पैसा का भी कोई दिक्कत है तो नहीं है ना। अब यहाँ से आपको कह रहा है कि संख्या बताइए क्या है, तो संख्या आप क्या माने हैं x, तो x के मान निकालिएगा। ये है तुम्हारा बेसिक मेथड। अब आते हैं यहाँ से निकालते हैं, x हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 216। अब बताइए इसका कितना होगा, कौन बताएगा? 100 का 1 हो गया, 40% का 2 बटे में कितना होता है 5, यानी 7 बटे कितना आएगा 5, 1 प्लस में कितना हो जाएगा। अगर किसी को कुछ भी नहीं पता है तो प्रतिशत का मतलब बटे में 100, 0 कट गया, ऊपर 14 नीचे 5, काटेंगे 7 और कितना होगा, नहीं ऊपर 14 नीचे कितना होगा 10, और काटेंगे तो कितना होगा 7 बटे में, ये 1 गुना कितना हो जाएगा 7 बटे में 5। समझ में ये आ रहा है ना सभी को कि कहाँ से आ रहा है? अब देखिए ये इस जो ये x है ना, ये उधर चल जाएगा, है ना बोलो। तो जब ये उधर जाएगा तो 7x बटे में 5 में से क्या हो जाएगा माइनस x हो जाएगा, क्योंकि इक्वल का उधर जाएगा। LHS से क्या होगा RHS, बोलो है ना। तो ये क्या हो जाएगा बराबर में, बोलो क्या हो जाएगा 216 हो जाएगा। जब इसको भाई साहब हम करेंगे तो कितना होगा बताइए, एलसीएम कितना आएगा 5 आएगा, और ये हो जाएगा 5x में से 7x में से क्या होगा 5x घटेगा तो कितना बचेगा 2x, बराबर कितना होगा 216 को हम काटते हैं तो कितना आएगा बताइए, काटने के बाद बोलिए 108 आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर इधर हम गुना करेंगे तो बताइए कितना होगा 540, तो आपका संख्या कितना है 540। मगर मेरे भाई ऐसे करने से नौकरी नहीं मिलेगा, ये तुम्हारा फर्स्ट है जो चीज़ों को समझे, क्वेश्चन का मीनिंग के हम लोग समझ लिए। अब इसको करेंगे कैसे एग्जाम में बैठकर उसको समझते हैं। आइए सेकंड, अगर भाई साहब सेकंड में ध्यान दीजिए, ये सेकंड इसमें तब बन रहा है जब ये फ्रैक्शन में नहीं है, तब फ्रैक्शन में रहता है तो सेकंड का कोई कहानी
नहीं होता, क्योंकि सेकंड में क्या हो जाता है, लेंदी हो जाता है। सेकंड कुछ नहीं है, 100 में कितना बढ़ाए हो यही देखना पड़ता है। आप बताइए कि संख्या आप प्लस किए कितने हैं, आप ध्यान दीजिएगा। संख्या आप प्लस कर रहे हैं कितना, जो भी संख्या है आप कितने प्लस किए, 216। 216 प्लस करने के बाद संख्या खुद का कितना हो जाती है, 140। मतलब 100 में कितना वृद्धि कर गई, 100 में कितना बढ़ गया। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, तो 100 में कितना बढ़ गई, 140 का मतलब 40 वृद्धि हो गया है। समझ रहे हैं ना, यानी 40% वृद्धि हो गई है। ये 40% संख्या वृद्धि हो गई है, किसके वजह से, 216 प्लस करने के वजह से। वो अपने आप को कितने हो गई है, 140। मतलब 100 तो है, कितना बढ़ गई है, 40। इतना कि इधर कितने बढ़ाए हो, संख्या में आप बढ़ाए हो 216, यानी इस 40% किसके बराबर होगा, 216 के बराबर होगा। संख्या अपने आप में कितना होती है, 100%। अपने आप में क्या होती है, 100%। यह 100% के मान निकाल देंगे तो वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। समझ रहे हैं ना। तो अगर हम इसे 4 से काटते हैं तो 4 से काटेंगे तो इधर कितना हो जाएगा, 10%। बोलो हाँ या ना। तो इधर काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 54 आएगा। 100% के मान निकालना है। तो आप बताइए मुझे, यहाँ इधर तो क्या है, 1 0 है, ये हम 1 0 चिपका दिए तो कितना हो गया, 100%। तो इधर भी कितना चिपका देंगे, 1 0, क्योंकि इसका 10 गुना है तो ये भी कितना हो जाएगा, 10 गुना। समझ रहे हैं ना। तो ये आपका सेकेंड मेथड है। ये तब काम करेगा जब ये फ्रैक्शन में नहीं बढ़ाएगा, तब समझे ना। जब इसका खुद का अपना 140% हो रहा है तब इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर यही कह देगा कि खुद का 16 पूर्णांक फलना ठिकाना हो गया तो भाई समस्या हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। इसके लिए आप लोगों को थर्ड भी समझना बहुत ज़रूरी है, जो कि हम लोग थर्ड से ही करेंगे, क्योंकि अगले बार से आपसे पूछा जाएगा ना तो ये सीधी सीधी नहीं पूछा जाएगा, टेढ़ी टेढ़ी पूछा जाएगा। मतलब कि फ्रैक्शन आपको 140% नहीं बढ़ाएगा, यहाँ पर बढ़ाएगा 14.2/7%। समझ रहे हैं ना, अलग अलग तरीक़े से देगा। तो उसके लिए आपका मेथड है थर्ड। आइए अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो कितना बढ़ाया है। सबसे पहला बात ये है कि आप 200 क्या कर दिए, उसमें 40 जोड़ दिए। थर्ड वाले को समझ रहे हैं आप, कोई 240 नहीं, सॉरी 216 जोड़ दिए। उसमें क्या कर दिए, 216 जोड़ दिए। संख्या अपने आप को कितना हो जाती है, बोलिए 140% हो जाती है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, प्रतिशत वाला मान तो यही है ना। 140% का फ्रैक्शन होता कितना है आप बता दीजिए मुझे। 7 बटे में कितना होता है, 5। 7 बटे कितना होता है, 5। आप बताइए मुझे इस बात को, गहराई से सोचिएगा इस बात को। अगर ये 5 यूनिट आपका क्या है, ओरिजिनल संख्या है, इसका इतना प्रतिशत निकाल कर इसमें बढ़ा कर तब आपका इतना संख्या हो जा रहा है। मेरे बात को समझिए। आप इस ओरिजिनल संख्या का इतना % बढ़ाए हैं और इसमें प्लस किए हैं, तो होने के बाद आप बोल रहे हैं क्या, उसके बाद आप बोल रहे हैं क्या कि 7 हो गई। क्या हो गई, 7 हो गई। नहीं आपका फाइनल है, ये क्या है, इनिशियल। ये तुम्हारा क्या है, फाइनल। ये तुम्हारा क्या है, इनिशियल। सवाल को समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो 140% है ना, खुद का 140% है मेरे भाई। खुद का मतलब जो भी संख्या है उसका अपने आप का 40% हो जाती है। इसका मतलब ऊपर वाला क्या हो जाता है या हो जाती है। मतलब इनिशियल तुम्हारा कितना है, 5, जिसका इतना % निकाल कर इसमें आप प्लस करके तब बता रहे हैं कितना हो गया, 7 हो गया। क्यों, समझ रहे हैं प्रश्न के अनुसार। ये क्योंकि क्वेश्चन के लैंग्वेज के हिसाब से हम बता रहे हैं, है ना। बोलो, यानी आप बताइए ये आपका इनिशियल मतलब शुरू में आपकी संख्या इतनी है, अब कितनी हो गई, मतलब आप कितना बढ़ा दिए हैं। हम पूछना चाहते हैं कितना बढ़ा दिए आप, शुरू से फाइनल के बीच में कितने यूनिट बढ़ाए हैं, 2 यूनिट का आप वृद्धि कर दिए हैं। कितने, 2 यूनिट आप बढ़ा दिए हैं। मगर सवाल में वास्तव में कह रहा है ना कि आप 2 यूनिट नहीं बढ़ाए हैं, आप 216 बढ़ाए हैं। तो 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा। यहाँ से काटेंगे तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा, 108। और सवाल में आपसे पूछ रहे हैं 5 यूनिट का मान बताइए, तो 1 यूनिट का मान इतना था, 5 यूनिट का मान इसमें गुना करेंगे 5 से कितना आएगा, 40। समझ रहे हैं, ये होता है बनाने का तरीका। इसी से बनेगा आपका पूरा क्वेश्चन। समझ रहे हैं ना, इसी से बनेगा। क्योंकि वैसे कर लीजिएगा, देखिए अगर आपके पास, सुनो मेरे बात, अगर आपके पास मेरे भाई साहेब समझने की कोशिश कीजिए, अगर आपको फ्रैक्शन नहीं दिया है तो आप सेकंड वाले से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे तो करना है नहीं मुझे, है ना। बोलो, अगर फ्रैक्शन दे दिया है तो क्या करना है, इस तरीके से करना है, थर्ड वाले से। और सेकंड वाले से तब करना जब फ्रैक्शन नहीं रहेगा, तब रहेगा तो थर्ड। समझ में आ गया, जाओ आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम, क्या बोलो, 8। आइए क्वेश्चन नंबर 8 को समझते हैं। ठीक है, अब आगे पढ़िए क्या कह रहा है।
कह रहा है कि किसी संख्या में, ध्यान दो, किसी संख्या में 64 जोड़ने पर संख्या अपने आप का कितना हो जाती है, अपने आप का कितना हो जाती है बताइए, 157.1/7% बन जाती है। तो संख्या क्या है आप बताइए, अपने आप को कितना हो गई ये संख्या, मुझे बताइए। 157.1/7% हो गई है, कोई दिक्कत की बात है? अब बताइए ए लड़के, इसका फ्रैक्शन बताओ कितना होगा, इसका फ्रैक्शन कितना होगा, कोई तो बता दो। भाई साहब आप लोग का बुद्धि सड़ गई है। देखो यहाँ पर इसको तोड़ते हैं, ये होता है 100%, ये होता है 57 से 1/7। पता है कितना का होता है ये? 1/7 का 4 गुना है। 1/7 का कितना होता है? 14.2, 2 बटे में कितना होता है 7, उसका 4 गुना करो, इतना आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। यानी 1 + 4/7 करेंगे 11 बटे कितना होगा? हम बोले थे ना कि रुला देगा फ्रैक्शन। अगर भाई साहब यहाँ नहीं समझ रहे हैं तो आप पीछे के क्लास जाकर आप पढ़िए, तभी पता चलेगा। क्या ये फ्रैक्शन नहीं कराए हैं? कराए हैं, बोलो हाँ या ना। यानी ये तुम्हारा इनिशियल है, ये तुम्हारा क्या है? फाइनल है। तो आप बताइए कि कितना संख्या बढ़ गई है, कितने मिनट? 11 मिनट बढ़ गई है। संख्या है कितना? 7 ही मिनट। बढ़ गया कितना? 4 ही मिनट। तो 4 ही मिनट नहीं बढ़ाए हैं आप, कितना बढ़ाए हैं? 64। तो 1 मिनट का मान कितना होगा? बोलो 16 आएगा, 16। सड़ी बुद्धि। तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया? 16। तब 7 यूनिट का मान कितना होगा? बोलो 112 होगा। हरामखोर, 112 नहीं होगा, बता रहे हैं इसलिए कि 1 यूनिट का मान, क्योंकि ओरिजिनल आपने संख्या पूछा है ना कि आपका संख्या बताइए क्या है, तो संख्या कितना है? 7 यूनिट। तो 7 यूनिट का मान कितना है? 112। यही हमारा आंसर होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 9। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए क्या कह रहा है। यदि किसी संख्या में 21 जोड़ने पर, ये ना है 16 जोड़ने, अच्छा हाँ ठीक है ठीक है। कह रहा है कि किसी संख्या में 16 जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्या अपने आप को कितना हो जाती है बताइए? 116.2/3%। आप बताइए कितने लोगों को फ्रैक्शन पता है? 100% निकालेंगे 1 होगा, 16.2/3 होता है 1/6 का। तो 1 + 1/7 कितना होता है बताइए? 7 बटे कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब भाई ये जो है ना, ये यहाँ पर कहिएगा कि सर इसको तोड़ तोड़ कर बताइए, तो ये बहुत गलत बात है, क्योंकि हम अभी पिछले 5 दिन से यही पढ़ा रहे थे। 5 से 7-8 दिन का किए हैं, यही सब पढ़ा रहे थे, नहीं पढ़ा रहे थे फ्रैक्शन। तो उसको पहले पढ़िए ना, तभी आइए पढ़ने के लिए यहाँ पर, ठीक है। इसको करेंगे 100, ये हो जाएगा 100 का होता है 1, और 16.2/3% का कितना होता है? 1/6 होता है ना। बोलो 1 + 1/6 होता है 7/6। अब बताइए ओरिजिनल संख्या है कितना, और इसका इतना परसेंट बढ़ा दिए हैं, बढ़ाकर तब आप बोल रहे हैं कि कितना हो गया? 7 यूनिट। मतलब यहाँ देख रहे हैं तो आप बढ़ाए कितने हैं, आप क्या बढ़ाए हैं उसको बारे में पता करना है। 1 यूनिट बढ़ाए हैं, 1 यूनिट नहीं बढ़ाए हैं। सवाल के हिसाब से कितना बढ़ाए हैं बोलिए? कितना है? 16 बढ़ाए हैं ना। 1 यूनिट का मान कितना है? 16 है। तो बताइए इसका संख्या कितना है? तो संख्या कितना है? 6 यूनिट। तो 6 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 96। 16 6 का कितना होता है? 96। ये डर रहे हैं लोग 96 बोलने में भी कि गलती नहीं हो जाएगा। यार कैसा कैसा इंसान है। आइए, किसी संख्या में 21 जोड़ दिया जाता है तो परिणामी संख्या अपने आप को कितना हो जाती है बोलिए? 137.2%। ये भी नहीं समझ में आएगा, कचरा बुद्धि तुम लोगों को फ्रैक्शन तोड़ने। अब बताओ कहेगा कितने लोग फ्रैक्शन सर समझा नहीं रहे हैं? कितने पिछले 8 दिन से हम यही काम कर रहे हैं फ्रैक्शन का ही। देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा बोलो? इसका 1 होगा, और इसका 37.5 कितने का बनाता है? 3/8 को बनाता है। समझ रहे हैं ना? 1/8 कितना होता है? 12.5। बोलो है ना। उसका 3 गुना कर दो, 37.5 आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझ रहे हैं ना? यानी यहाँ पर देख रहे हैं तो 1 + 3 बटे क्या होने वाला है? 8। क्योंकि यहाँ पर 100% प्लस में 37.1/2% करेंगे। 100% का मतलब 1 होता है 37 किसका मल्टीपल है? 1/8 का होता है 12.1/2। उसका 3 गुना करो, इतना आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। तो उसका परसेंटेज मान 3 गुना, तो फ्रैक्शन मान भी क्या हो जाएगा? 3 गुना। ये सब खोपड़ी में होना चाहिए। तो इसको करेंगे 1 + में 3/8 मतलब कितना हो जाएगा? 11/8। समझ रहे हैं? समझ में आ रहा है? हम क्या बोले थे कि ये प्रतिशत है। अगर फ्रैक्शन पर नहीं रहेगा कमांड, अगर प्रतिशत पर पकड़ नहीं बनेगा, फ्रैक्शन पर पकड़ नहीं बनेगा, तो रुला देगा। क्या कर देगा? रुला देगा। ठीक है। कितना बढ़ गया है बताइए मुझे? ये खुद का हो रहा है ना, 3 यूनिट बढ़ गया। ये एक्चुअली में तुम्हारा कितना बढ़ रहा है? 21 बढ़ रहा है। तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा? 7।
अगर तुमको फ्रैक्शन तोड़ने आ गया तो समझो एक लाइन का प्रश्न है, ये कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, अगर ये वाला समझ में नहीं आ रहा है तो जाकर पीछे की क्लास आप लोग देखिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप यहीं पर मुंह उठा कर आइएगा तो बिल्कुल एक पैसा का भी समझ में नहीं आएगा। अब देखिए, किसी संख्या में आप 20 जोड़ते हैं तो परिणामी संख्या अपने आप को कितना हो जाती है बताइए, 166 पूर्णांक कितना हो जाएगा 2/3। अब कितना कचरा बुद्धि कहेगा कि सर इसको तोड़िए, आओ तोड़ के दिखाते हैं। ये 100% होगा, ये 66 सही 2/3% होगा। इसका मतलब 1 होता है, इसका मतलब 2/3 नहीं होता है। इसका मतलब समझाएं हम, 1/3 का कितना होता है, ये पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? आपको लाना है यहाँ तक, लाना है ना, ये वाला परसेंटेज मान कई गुना है, 2 गुना है कि नहीं? 33 में 2 से गुना करेंगे ये इतना है, तो इसका भी कितना हो जाएगा 2 गुना। समझ रहे हैं ना? तो ये सब भाई पहले ही हम बता दिए, इसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो जब इसको प्लस कर दिएगा तो कितना आएगा 5/3 आएगा। तो ये आपका पूरा फ्रैक्शन कितने के बराबर होगा, बोलिए पूरा परसेंटेज कितने के बराबर होगा 5/3 का। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए संख्या आपका 3 है, हो गया 5, कितना बढ़ गया है 2 यूनिट। 2 यूनिट नहीं बढ़ा है, सवाल के हिसाब से 20 बढ़ा है। 1 यूनिट का मान कितना है 10। तो बताइए ओरिजिनल संख्या कितना है 30। एक लाइन का प्रश्न है। क्या बोल रही हो ओ ज्योति, क्या ज्योति? आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखो मज़ा आने वाला है। डेंजर आपके सामने क्या हो गया, डेंजरस क्या आ गया आपके सामने बताओ, फ्रैक्शन। और इसको बोलो कि हम पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए हैं, बोलो। नहीं, कचड़ा बुद्धि तुम्हारा मार का बुद्धि क्या कर देंगे, खराब कर देंगे। कचड़ा बुद्धि जाकर पिछले 2 दिन के क्या बोलते हैं तीसरी चौथी क्लास देख लेना, उसमें हम कराए हैं कि नहीं कराए हैं। इसको पढ़ाए हैं 5वीं क्लास या आपका चौथी क्लास में हम पढ़ा दिए। ठीक है, ये किसके बराबर होगा आप बताइए, इसको तोड़िए। 400 होगा तो 400 का कितना होगा 4। और ये किसका है 4 दिखाई दे रहा है, 11 वाला में चलो 1/9 का 11 सही 1/9%, उसका 4 गुना है। इसका मतलब 4 कितना होगा 9 होगा। 4/9 अरे 1/9 का होता है कचरा बुद्धि 11 पूर्णांक 1/9%, तो उसका परसेंटेज मान 4 गुना है, तो फ्रैक्शन भी क्या होगा 4 गुना। तो 1/9 का 4 गुना कितना होगा बोलो। तुम लोग को दिमाग खराब हो गया, कुछ भी बोल देते हैं। हम फ्रैक्शन पूछ रहे हैं, आप परसेंटेज का गुना कर रहे हैं। पागल, तोड़ो इसको भी तोड़ो, हम समझ गए 400%। अरे कचड़ा बुद्धि 9 दिखाई दे रहा है ना, तो ये 4 होगा। ये कितना होगा 4 में, क्योंकि 1/9 होता है 11 सही 1/9%, उसका 4 गुना है। परसेंटेज मान था फ्रैक्शन मान, इसको प्लस करेंगे तो कितना आएगा बताइए 40 कितना आएगा 9 आएगा। कुछ भी बोल देती है, समझ में है ना। ओरिजिनल संख्या आपका कितना है 9 यूनिट, हो गया कितना है अब 40, यानी कितना बढ़ गया है बोलो 31 यूनिट बढ़ गया है। 31 यूनिट नहीं बढ़ा है, सवाल के हिसाब से कितना बढ़ा है 930 बढ़ा है। तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा 30 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो बताइए ओरिजिनल संख्या है कितना, तो कर दीजिए गुना, कितना आएगा 270। तो संख्या आपके पास कितना है 270। बताइए किसी का कोई समस्या, एक पैसा का भी नहीं है ना। आइए ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है पढ़िए इसको, बेसिक मेथड और क्या बोलते हैं बोलो, दोनों करेंगे, स्मार्ट अप्रोच दोनों करेंगे। ठीक है, कह रहा है कि यदि किसी, क्योंकि देखो इस क्वेश्चन का मीनिंग समझना बहुत ज़रूरी है, क्वेश्चन का मीनिंग समझना बहुत ज़रूरी है। तो कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 85% निकाल कर, ठीक है, उसमें 75 जोड़ देते हैं, तब परिणामी संख्या स्वयं हो जाती है। क्या बोलते हैं, परिणामी स्वयं वही संख्या है। समझो, सवाल ये कहना चाहता है कि एक संख्या है, उस संख्या के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, हमने क्या कर दिया x मान लिया। समझ रही हो रिचा? आ जा। अब ये देखो इसका 75% क्या 85% निकाल कर इसमें कितना जोड़ दिए 75, तो वो संख्या खुद का हो जाती है। खुद का मतलब समझते हैं ना, जो संख्या है ना वही संख्या प्राप्त हो जाती है। तो संख्या क्या माने हैं x, तो किसके बराबर हो जाएगा x के बराबर। नहीं समझ में आया? आ गया कि नहीं आ गया? इसका इतना प्रतिशत निकाल कर 75 जोड़ने के बाद संख्या वही हो जाती है। तो संख्या एक से तो एक से हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसका फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, आप बटे में रखिएगा 100, तो 5 से काटिएगा तो 17 × 5 = 85। ये कितना हो जाएगा 20 होगा ना। तो ये कितना हो जाएगा 17x, अब बटे में कितना हो जाएगा 20।
समझ रहे हैं ना। अब प्लस कितना है 75 बराबर कितना हो जाएगा x, समझ रहे हैं ना। इधर कर दे, कोई दिक्कत है नहीं है ना। तो यहीं पर एक स्टेप कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा x इधर आगे हो जाएगा, चाहे उधर चल जाएगा तो हो जाएगा x माइनस 17 x बटे में कितना होगा 20 बराबर कितना रहेगा 75। कोई दिक्कत है। जब इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा 3x बटे में 20। करना हमको ऐसे नहीं है, बस इसका मीनिंग समझा रहे हैं आपको। बराबर कितना होगा 75। तो कटाएंगे तो कितना मिलेगा यहाँ से बोलो 25, और 25 में 20 से कर देंगे गुना तो x का मान कितना आएगा बताइए। ये हो जाएगा 500 आएगा ना, बोलो है ना। तो ये आपकी संख्या कितना है 500। और नहीं विश्वास हो तो क्या कीजिए कि 500 रखिए, उसका 85% निकालिए, आप 50 जोड़िए, क्या 75 जोड़िए, कितना प्राप्त होगा 500 आएगा। कोई दिक्कत है। पहले इसको नोट कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 12 को हम लोग तो कर लिए बेसिक तरीके से। क्या कर लिए बेसिक मेथड से कर लिए ना 12 वाले को। अरे भाई जब 13 किए हैं ना, हाँ 13 किए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर जो 13 है ना वो हम लोग क्या कर लिए बेसिक मेथड से। अब इसको करते हैं स्मार्ट अप्रोच से। समझो क्यों बोल रही है फालतू में, पढ़ा रहे हैं उतना पढ़ो ना, ठीक है। ये देखिए, ये आपका क्या है संख्या 85 है। कितना है 85% है। समझिए स्वयं की संख्या हो जाती है, ठीक है। देखो यहाँ पर है स्वयं की संख्या का मतलब होता है क्या आपका, बताइए मुझे। अपना मतलब कितना है संख्या अपने आप में 100%, यानी संख्या कितना हो जाती है बताइए 100%। उस संख्या में क्या बोलते हैं 85% निकाल कर 75 जोड़ने पर तो संख्या देखिए यहाँ से कितना बढ़ गया, कितना प्रतिशत बढ़ गई है संख्या, कितना प्रतिशत बढ़ गई है 15% बढ़ गई है। तो भाई साहब जो बढ़ रहा है 15% ना, ये किसके वजह से बढ़ रहा है 75% जुड़ने के वजह से। तो यहाँ पर देख रहे हैं तो इसमें कितना प्रतिशत बढ़ रहा है 15। अगर देख रहे हैं नंबर में तो नंबर कितना बढ़ रहा है 15, सॉरी 75। तो कटाएंगे तो यहाँ से कितना होगा 1% का मान, बोलो 3 होगा रे गधो, 5 होगा ना। अब बताइए संख्या अपने आप में कितना है 100%, तो 100% का मान कितना हो जाएगा 500। कितना इजी है। आप बोलते तो हम यही करवा देते, बट बेसिक इसलिए करवाए कि मीनिंग आपको समझ में आए, है ना। बोलो आइए क्वेश्चन नंबर क्या देखते हैं 13 हो गया, 14 को पढ़ते हैं। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि यदि किसी निश्चित संख्या के 1/8, ठीक है 1/8 के 75% के इतना का मान इतना है। एकदम बिल्कुल आसान है। देखो यहाँ पर एक संख्या है, नंबर है जो भी है, उसका क्या कर दिए हम 1/8 कर दिए। आप बताइए फिर कह रहा है कि 75% का फ्रैक्शन कितना होता है बताइए मुझे 3/4। कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को। 3/4 कहाँ से आ रहा है 75% का, ये क्या है फ्रैक्शन है। प्रतिशत वहाँ से निकालेंगे, डिलीट करेंगे, बोलो है ना। बोलो प्रतिशत के डिलीट करने के बाद ये इतना बचेगा। उसके बाद कह रहा है कि 66 सही, बोलो 66 सही 2/3% है ना। ये कितने का बराबर होता है 2/3, अभी तुरंत हम बताए हैं। तो ये कितना का होता है 2/3। यहाँ क्या लिखेंगे 66 सही 2/3%, जिसका फ्रैक्शन कितना होता है 2/3। और ये जितने करने के बाद इसका मान कितना होता है बताइए मुझे 179 होता है कि नहीं होता है 179। तो अगर हम यहाँ से कटाते हैं तो 3 से 3 क्या हो जाएगा कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से काटेंगे तो 2, तो आपका नंबर क्या निकल कर आएगा ध्यान दो। यहाँ पर हो जाएगा 179 और गुना कितना हो जाएगा 8 दूनी का 16, क्योंकि उधर जाएगा तो गुना ही नहीं करेगा। मगर सवाल ही आपका ओरिजिनल संख्या है, मगर पूछ आपसे ओरिजिनल नहीं रहा है। आपसे जो पूछा जा रहा है ओरिजिनल नहीं पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है उस संख्या का 3/4। फिर उसके बाद क्या कर रहा है 33 सही 1/3%, मतलब 1 कितने का बनाता है 3 का। 3 से 3 क्या हो जाएगा कटेगा। यहाँ से काटेंगे तो कितने बार में 4 बार में। गुना करेंगे तो 9 चौका 36, मतलब इकाई अंक कितना बनेगा आपका 6 बने वाला है। तो ये गुना कीजिएगा तो डेसिमल में जाएगा नहीं, है ना। बोलो तो एक ही ऑप्शन है जो बी, कितना हो जाएगा 716। ऐसे भी आपको देखना है यहाँ गुना करके, ठीक है गुना करके देख लीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग कर रहे हैं 15 क्या है ध्यान से सुनिए। बिल्कुल आसान प्रश्न है। कह रहा है कि 2 धनात्मक संख्याओं का अंतर कितना है, बोलिए बोलो 1020 है। यदि बड़ी संख्या का कितना प्रतिशत और छोटी संख्या का इतना प्रतिशत, ये आपस में क्या है इक्वल है। क्या है आपस में इक्वल है, ध्यान देना। बड़ी संख्या को हम क्या ले लेते हैं ए, इसका कितना 7 पॉइंट कितना है 6%, और ये किसके बराबर होता है छोटी संख्या का बी ले लेते हैं। ये क्या है तुम्हारा ए जो है बड़ी संख्या है, अभी क्या है छोटी संख्या का कितना परसेंट 12.6
4%। यहाँ से रेशियो निकाल लेते हैं, ध्यान से सुनना। प्रतिशत ले कट गया, डेसिमल से डेसिमल, और प्रतिशत ले कट गया। क्या बोलते हैं इसको, 4 से काट लो। 4 से काटेंगे तो ये कितने बार में, 19 बार में, ये कितने बार में, 31 बार में। कटेगा कि नहीं कटेगा, और 4 से कटेगा ना। अब बताइए ए और बी का रेशियो निकालेंगे तो देखिए ए वाला रेशियो जो बी में मल्टीप्लाई है उसका हो जाता है, बी का मल्टीप्लाई में जो भी है वो किसका हो जाता है, ए का हो जाता है। तो ए के कितना हो जाएगा 31, और बी वाले के क्या होगा, जो ए में मल्टीप्लाई है तो ए के में कितना है 19। ये आपस में क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ए का मान कितना यूनिट है, इतना, बी के इतना यूनिट है। कह रहे इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर कितना है बताइए, इन दोनों का अंतर कितना है 12। तो 12 यूनिट का मान कितना दे रहा है सवाल में बताइए, 12 यूनिट का मान कह रहा है 1000 कितना है 20 है। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, इसको क्या कर दो, काट दो। काटने के बाद कितना आएगा बोलिए, ये 8 बार में जाएगा है ना, बोलो यानी काटिएगा तो काट कर देख लीजिएगा 85 आएगा, नहीं आएगा। 12 25 60 हो जाएगा यार, 60 बचेगा, यहाँ पर 96 जाएगा। अरे यहाँ पर क्या तुम 102 का देखो, 12 बा 8 ही कितना होता है 96, बोलो है ना। उधर कितना बचेगा, इधर 4 है उधर 2, मतलब 6 हो गया, बोलो है ना। 12 25 60, तो यहाँ पर 1 यूनिट का मान इतना है। तो सवाल कह रहे हैं कि बताइए इसका सम कितना होगा, सम माने योग, तो दोनों के जोड़ेंगे तो कितना यूनिट बन रहा है बोलो 50। कितना बन रहा है 50 यूनिट। 50 यूनिट का मान कितना होगा, तो 1 यूनिट का मान कितना है 85, तो 50 यूनिट का मान कितना होगा, इसे गुना कर दो। तो गुना करेंगे तो 1 0 मिलेगा आपको, क्या मिलेगा 1 0 मिलेगा, 1 0 मिलेगा। यहाँ पर 25 के 5 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा ना, यानी 42 कितना हो जाएगा 50। कोई समस्या है। अगला प्रश्न पढ़िए, बिल्कुल इसी की तरह है। अगला प्रश्न भी क्या है, बिल्कुल इसी के तरह है। आइए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर, हम क्या बोलिए 16 नंबर। आइए आप 2-3 प्रश्न बच गया, उसको भी कर लेते हैं। 16 नंबर क्या करेगी, दो संख्याओं का योग कितना है बताइए 520। बड़ी संख्या में कितने की वृद्धि हो जाती है, कमी हो जाती है ना, 4 की कमी हो जाती है। अच्छा अपने आप में क्या होता है 100%, उसमें 4 की कमी होकर अब कितना हो गया 96%। बोलो हाँ है ना, ये बड़ी संख्या है ना, वृद्धि नहीं बोला है गधो, कमी है। बोलो ये बड़ी संख्या में, और छोटी संख्या में क्या हो रहा है 12% की वृद्धि हो जा रहा है। तो ये कितना हो जाएगा 112। बोलो हाँ है ना, प्रतिशत ले प्रतिशत कट जाएगा, कितने से कटेगा 16 से कट जाएगा। 16 6 का कितना होता है 96, हाँ है ना। बोलो और यहाँ से कितने बार में 16 7 है 112। तो ए के मान कितना होगा वैसे मुड़की आ गई है, ये कितना हो जाएगा 7। अभी के कितना हो जाएगा 6। कोई दिक्कत है, यही तो रेशियो आएगा ना, उल्टा हो जाएगा। बताइए इन दोनों का योग कितना बन रहा है जोड़ने के बाद 13 यूनिट। योग दे कितना रहा है 520, तो कटाएंगे तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। सवाल क्या पूछा है बताइए, दोनों का क्या पूछा है, अरे यार बोलो बराबर है तो क्या पूछा है, छोटी संख्या। तो छोटी बताओ ये है कि ये है, तो बी वाला छोटी है ना। तो 6 यूनिट का मान बताना है, 1 यूनिट का मान 40, तो ये इसका कितना हो जाएगा 240। कोई दिक्कत है नहीं है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 17। पढ़िए क्या कह रहा है, 2 और प्रश्न बच गया है। 17 नंबर पढ़िए क्या कह रहा है। ए लड़की आवाज मत करो, इसको दोनों तरीके से कर दे, बेसिक मेथड और क्या तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा भाई, बेसिक से नहीं करेंगे तो ये देखो 16 नंबर फिर दो संख्याओं का योग 500 कितना है 20 है। यदि बड़ी संख्या में 4% की कमी हो, और कमी है रे टाइपिंग में क्या लिखे वृद्धि, तो कोई बात नहीं है, वृद्धि हो गया है तो उसको मतलब कि गलती से हो गया है। जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं वहाँ पर कमी लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए कमी लिख लीजिए, हो गया ना। चलिए यहाँ पर ओरिजिनल वाला में क्या है कमी लिखा गया है, गलती से हो गया है टाइपिंग, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़े, बेसिक से चले। एक्स के मान खुद आप लोग निकाल लीजिएगा, हम केवल बता देते हैं। चलिए आप ध्यान दीजिए, अगर देखिए पढ़िए प्रश्न को भाई, एक लाइन का प्रश्न है, इसी में जो समय लगेगा करे अनुजा सुनो यार हंसो मत। अनुजा के पास किसी संपत्ति का 66.2/3% क्या है। उसके पास कोई संपत्ति है, उस संपत्ति का कितना है, संपत्ति क्या है आपको पता है, नहीं पता है। तो आप ध्यान दीजिए, एक संपत्ति है, क्या मान लेते हैं एक संपत्ति है, उसका 66.2/3% क्या है बोलो
उसके पास है, बोलो है ना, उसके पास मौजूद है ना, बोलो। और कह रहा है कि उसके पास मौजूद संपत्ति के 30% की कीमत कितना है? 1,25,000 क्या है? 1,25,000 कुछ भी बोलती है। अब देखिए इसके पास इतना राशि क्या है मौजूद है, संपत्ति 1 से इसके पास इतना परसेंट है, इसका 30%, इसका कितना 30%। समझने की कोशिश करते हैं तो इसका राशि कितना आता है 1,25,000 रुपया। बोलो कोई दिक्कत है? अब देखिए इस 3 से काटेंगे, पहले इसको तोड़ते हैं, ठीक है, इसका फ्रैक्शन तोड़ते हैं, यही ना, पहले तो फ्रैक्शन करते हैं। तो इसका फ्रैक्शन कितना होता है 2/3। अब इधर कितना होगा 30%, होगा कि नहीं होगा? समझने की कोशिश करना, एक लाइन में आ जाएगा आंसर। प्रतिशत हटाएंगे तो इधर कितना जीरो बढ़ेगा 2 जीरो, क्योंकि बटा में 100 आएगा तो उधर जाएगा ना। जब यहाँ से हम इसको काटेंगे तो कितना आएगा 10। बोलो 10 ले क्या हो जाएगा 1 जीरो कट जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना? तो अब देखिए 2 से इधर भाग देंगे ना, 2 से भाग, बोलो हाँ या ना? तो भाई 2 से काटना है इसको, सही है ना भाई, कोई दिक्कत नहीं हो ना। 2x आएगा, 2x बराबर, तो 2 इसमें भाग देगा ना, 2 से काटेंगे तो कितना होगा बोलिए? ये होगा 6 और उसके बाद कितना हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 5 और 2 जीरो, यही ना होगा? बोलिए 2 जीरो होगा। अब सवाल 2 जीरो होगा कि 3 जीरो रहेगा ना, क्योंकि इसमें भी तो 1 जीरो है, 3 जीरो रहेगा। अब ये इसके पास इतना संपत्ति है ना, इतना संपत्ति, और इतना संपत्ति के कह रहा है कि बताइए 45% के कितना कीमत होगा, यही ना पूछ रहा है। जितना भी संपत्ति है तो बताइए 45% का कितना कीमत होगा उस पूरे संपत्ति का। तो संपत्ति इतना है, प्रतिशत ले 2 जीरो कटेगा। आप गुना कीजिएगा ना तो जो भी आंसर आएगा उसके पीछे क्या होगा 1 जीरो रहेगा। देखिए कौन ऐसा ऑप्शन है जिसके पीछे 1 जीरो है? 1 ही जीरो होगा ना, सी नंबर है। तो कितना आ रहा है जीरो हो जाएगा, यहाँ पर गुना कर लीजिएगा, कितना आ रहा है 28 12 50। ये आपका क्या है आंसर, आपको गुना नहीं करना है यहाँ पर, समझ रहे हैं ना? आपको इसी से पकड़ लेना है। तो 1 जीरो केवल एक ही ऑप्शन में है जो ऑप्शन नंबर सी है, तो वही होगा आपका आंसर, पूरा गुना नहीं करना है। इसको करते हैं हम स्मार्ट अप्रोच। स्मार्ट बहुत इजी है, ठीक है, ये बेसिक है तुम्हारा, करना ऐसे नहीं है यार। आइए ध्यान देते हैं, आप बताइए मुझे, समझिए। क्या आपको गाड़ी नहीं मिलेगी? कितना दूर जाना है? 5 किलोमीटर का रास्ता तय करना है ना? बोलो आप लोगों को बस भी नहीं मिलेगी यार, कैसे कैसे बात करते हो, पढ़ाई तो कर लो आज। आप ध्यान देते यार, मास्टर आज बोल रहा है कि और पढ़ लो और पढ़ लो, यहाँ लड़की सब लड़का बोल रहा है कि नहीं हम नहीं पढ़ेंगे। क्या हो जाएगा? किसी को ट्रेन तो नहीं पकड़ना है, ट्रेन वाला तो सब चला गया, बोलो है ना। बस वाला रह गया है, ऑटो वाला रह गया है, वो तो चले जाएगा ना 5 किलोमीटर के बाद। यार खूब सब कितने दूरी पर है? 5 किलोमीटर की दूरी पर है, मिल जाएगी सबको, ऑटो मिल जाएगी। देखो यहाँ पर ये कितना होगा बताइए, 2 बटे में कितना हो जाएगा 3, यही ना? आप बताइए पूरा संपत्ति है उसके पास कितना 3, उसका मौजूदी संपत्ति कितना है 2। कैसे? इस संपत्ति का इतना परसेंट उसके पास मौजूद है, यही ना? तो 3 का इतना परसेंट निकालेंगे तो कितना आएगा 2, यानी 2 यूनिट उसके पास है। तो इस 2 यूनिट का 30% मौजूद संपत्ति का कितना कीमत है 1,25,000। तो 2 का 30% निकाल लो, 2 का 30% कितना होगा? 2 का 30% पता है 0.6 होगा। कैसे सर आप क्या क्या कर देते हैं बताइए मुझे, आप बताइए 30% का फ्रैक्शन कितना होता है? आप बताएगा कोई? 3.1/3, तो उसका डेसिमल में देखते हैं 3.33 होता है कि नहीं होता है? बोलिए। तो 3 अगर 3 में हम गुना करेंगे तो चीज़ तो वही निकलेगा ना। ध्यान से सुना यार, कैसे तुमको समझाएं हम, यानी 2 का 30% निकालेंगे, समझो मेरा बात, बटे में 100 आएगा ना, समझो 1 जीरो यहाँ से काट लेंगे तो करेंगे तो 6 आएगा ना, तो कुल करेंगे तो 0 पॉइंट कितना आएगा 6 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो ये इसको कीजिएगा, 2 का 30% तो कितना आएगा 0.6। आइए इतने का ही मान कितना दिया है बताइए मुझे, 1,00,000 बोलो 25,000 रुपया दिया है ना। आपका पूरा संपत्ति है कितना? तो पूरा संपत्ति कितना है 3 यूनिट, तो आपका पूरा संपत्ति है 3 यूनिट, इसका 3 यूनिट बनाना है 3 यूनिट ना। तो कितने का गुना करना पड़ेगा बोलिए? इसमें 5 का गुना करना पड़ेगा। कितने गुना करना पड़ेगा 5, क्योंकि 6 × 5 = 30 क्या हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा कितना, मतलब 0 पॉइंट, ध्यान सुना, 0.6 में 5 गुना करेंगे तो 3 नहीं आएगा, बोलो 3 आ जाएगा ना। अब जब इसको 5 गुना किए हैं तो इस संपत्ति को भी क्या करेंगे 5 गुना, तभी तो पूरा संपत्ति आएगा। तो इसको 5 गुना करेंगे तो इसको गुना करना आता है कि नहीं? 25 का 5 गुना होता है
25 और 3 जीरो चिपक जाएगा, कोई दिक्कत है। और ये पूरा संपत्ति है, क्योंकि संपत्ति तुम्हारा 3 यूनिट है, 3 यूनिट के बराबर कितना है, इतना है, कितना 6,25,000, यानी पूरा संपत्ति उसके पास है। और उस संपत्ति का कितना पूछा है बताइए, 45%। तो 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा, गुना करेंगे तो कितना मिलेगा, 1 जीरो मिलेगा अंतिम में, ठीक है। यानी पूरा गुना करके कितना आएगा, 28, 12, 50। समझ में रहा ना। तो आपको पूरा गुना करने की जरूरत नहीं, यहीं से पकड़ में आ जाएगा। लास्ट प्रश्न पढ़िए आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर लास्ट है ना, ये 18, ये क्या गलती कर दिएगा, 17, ये इतना ना, ये 18 नंबर है ना। अभी एक और है, अच्छा चलो चलो कोई बात नहीं है, चलिए चलिए अब बहुत इजी है, ठीक है। अब पढ़ते हैं इसको, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, 18 नंबर पढ़िए क्या कह रहा है कि क्या लिखा है, नियत तिथि से, ध्यान सुनना, नियत तिथि से पूर्व गृह कर लिखा है ना, गृह कर का भुगतान करने वाले बिल की राशि पर 12% की छूट मिलती है। यानी घर का हाउस टैक्स, यही ना, हाउस टैक्स पर कितने प्रतिशत की छूट मिलती है, 12%। कब मिलती है, जब भाई भुगतान करने से पहले अगर कर देते हैं आप ना, आप पहले ही भुगतान, मत समझ रहे हैं मेरी बात, बिल जमा करने से आप पहले जमा कर देते हैं, पहले का मतलब समझते हैं ना, पूर्व, तो आपको कितने प्रतिशत की छूट मिलती है, 12% के छूट मिलती है। अब 12% की छूट मिलती है तो कहता है एक व्यक्ति को नियत तिथि से पूर्व भुगतान करने पर 2100 रुपया की छूट मिलती है। यानी 12% का मान कितना है आपके सामने, 2100% है ना, बोलो, सॉरी 2100 है, बोलो 12% का मान कितना है, उधर प्रतिशत में कितना छूट मिलता है, 12, इधर पैसा में कितना मिलता है, 21। यानी अब देखिए कह रहा है कि भुगतान की गई गृह कर की राशि बताइए, यानी हाउस पर कितने आप भुगतान किए हैं, हाउस टैक्स पर, समझ रहे ना। आप बताइए मुझे कि 12% का आपका छूट दे दिया गया, तो भुगतान कितना करना पड़ेगा, 88%। 88 में क्या होता है, 11। अब देखिए कौन ऐसा ऑप्शन है जो 11 का मल्टीपल है, तो ऑप्शन नंबर बी है शायद, ऑप्शन नंबर बी जो है 11 से कटेगा, कोई ऑप्शन 11 से नहीं कटेगा, वही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बट करेंगे अब देखो ऐसे, 12% का मान कितना है बताइए, अगर तुमने पहले ही बिल को जमा कर देता है तो कितने का छूट मिलता है, 12%। प्रतिशत में 12 मिलता है, मगर पैसा में कितना का छूट मिलता है, 21। तो दोनों आपस में क्या है, बराबर। आप भुगतान कितने के किए हैं, 88% के किए हैं कि नहीं किए हैं। तो आप बताइए इसका मान कितना है, यही नहीं पूछ रहा है। तो आप बताइए इसको काटेंगे तो यहाँ पर कितना बनेगा, कितने, 3 से काट लो, 3 से काटेंगे तो कितना होगा, 4%, इधर काटेंगे तो 7। तो इसका ये कई गुना है, 22 गुना है कचरा बुद्धि, तो ये भी कई गुना हो जाएगा, 22 गुना। तो इसको 22 गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देख लो गुना करके, इतना ही आएगा, बोलो है ना, 15,400, कितना आएगा, 15,400। ये तो वैसे ही दिखाई दे रहा है, बोलो है ना, 15,400, कोई दिक्कत है, यानी 15,400 को हम क्या किए, भुगतान किए हैं। अब ये तो स्मार्ट अप्रोच है यार, स्मार्ट अप्रोच तो पहले ही ऑप्शन कर लिए अब एक और अंतिम क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर क्या है, 19 एक और 19 नंबर क्वेश्चन है, उसमें तो बहुत इजी है। हालांकि इस प्रश्न को पहले ही कराना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, अभी भी कर देते हैं। देखो 75 से सब लोग यहाँ पर फंस जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। कह रहा है यहाँ पर यदि 75 से 16.2/3% अधिक है, यानी पूछ रहा है अधिक हुआ मान कितना है। तो आप ध्यान दीजिए, ये 75 है ना, 75 का आप कितना निकालिए, 16/2/3%। समझ रहे हैं मेरे बातों को। तो 16/2/3% यहाँ पर मत लिखिए, इसका फ्रैक्शन लिखिए। इसका फ्रैक्शन कितना होता है, 1/6 होता है। 3 से काटिएगा ना, बोलिए हाँ है ना, 3 से काटिएगा तो 2 बार में है, 3 से काटिएगा तो यहाँ पर कितना, 12 बार में, सॉरी 25 होगा। क्या होगा, 3 से काटेंगे तो 25 होगा, कोई दिक्कत है। अब इसमें भाग देंगे तो कितना होगा, 12.5% होगा कि नहीं होगा। मगर आंसर आपका ये नहीं है, इतना बढ़ जा रहा है, यही नहीं पूछ रहा है, इतना ज़्यादा हो रहा है। इतना ज़्यादा किस में हो रहा है, शुरू वाला में। तब 75 है और ज़्यादा कितना कर दिए आप, 12.5। तब फाइनल तुम्हारा रिजल्ट कितना आएगा, 87.5 आएगा। कितना आएगा, 87.5 आएगा। तो ये टाइप नंबर आपका 3 क्या होता है, समाप्त होता है। अब टाइप नंबर 4 अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।